नमस्कार। रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 24 घंटे के भीतर चोरों को किया गिरफ्तार करते हुए 8 घटनाओं का किया पर्दाफाश। डॉक्टर गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी को महिला मित्र के घर से पुलिस ने नागपुर में किया गिरफ्तार। भद्राव शासकीय स्कूल की हालत जर्जर, कभी भी घट सकती है बड़ी घटना। और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अपोलो हॉस्पिटल रीवा का किया शुभारंभ। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न जिलों में चोरी करने वाले शातिर अपराधियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर 8 घटनाओं का खुलासा किया गया है, जिसकी जानकारी आज प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक अनिल सोनकर के निर्देश एवं नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी समान हितेंद्र नाथ शर्मा और थाना प्रभारी सिटी कोतवाली जेपी पटेल की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न जिलों में चोरी करने वाले शातिर अपराधियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर 8 घटनाओं का खुलासा किया गया है। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर पूरी जानकारी दी गई। कोतवाली और समान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई थी। उसमें जो कुछ दिनों से जो घटनाएं हुई थी, कोई बुजुर्ग दंपत्ति या बुजुर्ग व्यक्ति बैंक से पैसा निकालते थे और अपने घर जाते थे। उस दौरान उस पर नज़र रखते थे और जैसे ही थोड़ा बहुत ध्यान यहाँ वहाँ भटकता था, उनकी बैग डिक्की इत्यादि से वो पैसे छीन करके आरोपी ले जाया करता था। उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया, अपराध पंजीबद्ध किया गया, टीमें लगाई गई, टेक्निकल इनपुट और जो भी हमारे मुखबिर तंत्र थे उन सब से जानकारी जुटाई गई तो टीम को सफलता मिली, जिसमें अभी एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जिससे लगभग 8 घटनाओं का पर्दाफाश हुआ है और इसमें अभी तक 4,62,000 रुपए का मशरूका बरामद हुआ है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, पूछताछ और जारी है अभी, और संभवतः इसमें और जानकारी निकल के सामने आएगी और अपराधों का खुलासा होने की संभावना है। ये जो बुजुर्ग वगैरह जो बैंक में जाते थे, अपना पैसा वगैरह निकालते थे, तो उस पर ये नज़र रखते थे और उस पीछा करते थे उस आदमी का, और जैसे ही थोड़ा बहुत भी उनका ध्यान यावा हुआ, उनके बैग से, उनकी डिक्की से ये पैसा निकाल करके फरार हो जाते थे। अभी जैसे इस पर तो हमारे यहाँ की 8 घटनाओं का खुलासा हुआ है और अन्य जिलों में इसके लगभग 8 अपराध हैं अभी हमारे सामने आए हैं, जिसमें छतरपुर के भी हैं और रीवा के भी। ये प्रेस नोट में आपको बता दिया गया है। सर अकेले था, किसके साथ और थे? अभी अकेले ही बताया है। अकेले ये सब अब विवेचना का पार्ट है, तो उसमें हम और इसकी तस्दीक कर रहे हैं। रहने वाला यहाँ कैसे आया? ये सब विवेचना में हम ले रहे हैं इन सब बातों को। पूछताछ अभी कंटिन्यू हमारी। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में देर रात पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साफ सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था में दिखी कमी के बाद एडीएम ने प्रबंधन को फटकार लगाई। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने देर रात अधिकारी अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल परिसर का दौरा करने के बाद पूरा अमला हॉस्टल पहुंचा, जहां वहां रहने वाले छात्र छात्राओं से चर्चा भी की गई। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई के संबंध में भी निरीक्षण किया गया, जिसमें कमियां मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन को उन्हें सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के संजय गांधी अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी और गांधी मेमोरियल अस्पताल में 208 सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति है। इसके बाद भी आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। अब अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सुरक्षा कर्मियों की संख्या अब 300 की जा रही है। इन सुरक्षा कर्मियों को व्यवस्थित रूप से ड्यूटी लगाने के लिए भ्रमण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। दरअसल कोलकाता के एक अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ अस्पताल में ही दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद आज तक उस मामले को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इसमें हॉस्पिटल और हॉस्पिटल का स्टाफ जो है उसकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंस्पेक्शन किया गया है
और इसमें मेरे साथ एडिशनल एसपी सर भी हैं और बाकी भी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है। और हमने इंस्पेक्शन भी किया है जिसमें कि सीसीटीवी कैमरे के कुछ पॉइंट मिले हैं जहाँ की लगाना आवश्यक है, क्योंकि हमने लेडी डॉक्टरों से भी बात की है। और लाइट भी कहीं कहीं कम है, उसके लिए भी हमने निर्देश दे दिए हैं जो कि हो भी जाएंगे। कल तक इन सारे निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा, उसका फीडबैक भी लिया जाएगा। इसके अलावा साफ सफाई कुछ कम मिली है, उसके भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन मुख्यतः सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये इंस्पेक्शन किया गया। जो गार्ड है उनका प्रशिक्षण की कमी देखी गई है, उसको प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसमें कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल एसपी सर इसको निर्देशित करेंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से सिर्फ सुरक्षा गार्ड नहीं, यहाँ पर लाइट की भी कमी है और ये रास्ता भी जो खुला हुआ है वहाँ आम पब्लिक के लोग रात में घूमते रहते हैं। ऐसा लेडी डॉक्टर ने बताया है कि उनको रात में ही ज्यादा समस्या होती है ऑन ड्यूटी जब उनको जाना पड़ता है। तो उसके लिए मैडम कलेक्टर मैडम से चर्चा करके इस रास्ते को भी डाइवर्ट किया जाएगा, ये सिर्फ कैंपस के लोगों के लिए। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत जिवला में एक साइकिल सवार ट्रक की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। रीवा के समान थाना क्षेत्र में अल सुबह एक ट्रक में साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में साइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना आज सुबह तकरीबन 7 बजे रतहरा रिंग रोड की बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि मृतक का नाम अवधेश सेन है जो डिहिया देव तालाब का निवासी है। मृतक समान थाना क्षेत्र जिवला में नाई की दुकान चलाता था। आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे वो घर से दुकान के लिए निकला था। दुकान पहुंचने से पहले रतहरा रिंग रोड के पास ट्रक की चपेट में आने के कारण उसकी मौत हो गई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेते हुए मृतक के शव को पीएम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेज दिया है। तो घर से दुकान जा रहे थे नेहरू नगर जिवला से रिंग रोड बाईपास में, तो उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। जिस ट्रक का नंबर है MP 09 EH 2755। उस साइकिल से जा रहे थे और साइकिल से जा रहे हम लोग कोई देखे नहीं है। वो ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रक ने टर्निंग मारा तो इन्होंने उसमें घुस गए जाके। अब कैसे हुआ आगे से पीछे से कोई देखा नहीं उसमें। वही घटना में मौत हो गई। हम लोग कोई नहीं देखे कि वहाँ पर हुई कि रास्ते में अस्पताल में हुई है, हो गई है। हाँ, यहाँ से सूचना गई है तो हम लोग फिर यहाँ आए हैं। नशा मुक्ति डॉक्टर हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने नागपुर से उसकी महिला मित्र के घर से गिरफ्तार कर लिया। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते 10 दिन पहले नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर रुद्र सेन गुप्ता की हत्या मामले में रीवा पुलिस मुख्य आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मुख्य आरोपी नीलेश तिवारी घटना के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा सरगर्मी से की जा रही थी। अब आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस को आरोपी के पास से सीसीटीवी की DVR भी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त की ये घटना हुई उस जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। आरोपी घटना के बाद से उसे लेकर फरार था। फिलहाल अब DVR पुलिस के हाथ लग गई है। अब घटना के संबंधित कई अन्य राज खुलने की आशंका जताई। विगत दिनों संकल्प नशा मुक्ति केंद्र में एक डॉक्टर गुप्ता थे, उनका मर्डर हुआ था, मारपीट की गई थी, जिसके फलस्वरूप इलाज के दौरान उनका डेथ हो गई थी, जिसमें हमने 302 का मुकदमा इसमें कायम किया था। 5 आरोपियों में से 3 आरोपी उसी समय गिरफ्तार हुए थे। एक जो नशा केंद्र का मालिक है, जो संचालक है, नीलेश तिवारी, और वो फरार हो गया था। एक अन्य आरोपी राजकुमार तिवारी फरार हो गया था। तो इन दोनों के लिए लगातार टीम्स लगी हुई थी। नीलेश तिवारी को हमने नागपुर से पकड़ने में सफलता प्राप्त की है और उसके फिर यहाँ लाके जब हमने उसकी गिरफ्तारी की, पूछताछ किया, तो उसके पास हमको DVR भी मिला है जो वहाँ पे लगा हुआ था और जो जिसमें वो संभवतः वो रिकॉर्ड हुआ होगा घटनाक्रम पूरा क्या क्या हुआ है। तो उसको भी स्टडी कर रहे होंगे। अगर उन्होंने डिलीट वगैरह नहीं किया होगा तो उसको स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ 4 मोबाइल और एक गाड़ी भी उसे जब्त की गई है। अभी उसका PR लेके उससे पूछताछ जारी है और बाकी जो शेष आरोपी राजकुमार है उसको भी पकड़ने के लिए टीम प्रयासरत है। गुड़ थाना अंतर्गत खजुआ गांव से डकैती का मामला प्रकाश में आया है। गुड़ थाना अंतर्गत ग्राम खजुआ में राम प्रकाश गुप्ता के घर में डकैती की खबर आई है। बताया गया है कि 5 से 7 लोगों ने बाहर की दीवार में सेंध लगाने की कोशिश की, जिसमें नाकायाब रहने के बाद मेन गेट से अंदर घुसकर रात में प्रकाश गुप्ता को बंधक बनाकर 6 तोला सोना, 1 किलो चांदी, 40,000 रुपए नगद और मोबाइल लेकर फरार हो गए। रीवा शहर से लगे बदराव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की हालत इन दिनों जर्जर है। स्कूल प्रशासन की ओर से बताया गया कि जल्द ही अगर कार्यवाही नहीं होती तो गढ़ जैसा बड़ा हादसा हो सकता है।
रीवा शहरी क्षेत्र में एक विद्यालय ऐसा भी है जिसका भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिसे लेकर विद्यालय प्रबंधन तो चिंतित है, लेकिन संबंधित विभाग कुंभकर्णीय नींद सो रहा है। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि सूचना देने के बाद भी विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि उसे भवन का इस्तेमाल आज भी बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला रीवा शहर क्षेत्र के बदराव के शासकीय विद्यालय का है। गुणवत्ता विहीन इस भवन की छत पानी की तरह टपक रही है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है किसी भी समय बड़ी घटना हो सकती है। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि इस संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग को लिखित जानकारी दी गई है, लेकिन विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। ये सर क्या है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया है और आज की स्थिति में खराब है। बरसात में कभी भी गिर सकता है और मध्याह्न भोजन वही बच्चों का चलता है। अगर अचानक बिल्डिंग गिर गई तो एक बहुत बड़ी घटना घट सकती है। ये निर्माण कार्य कब हुआ था? ये करीब 24 साल हो गए लगभग। 24 साल जी पिलर सब नीचे धस रहे हैं, धीरे-धीरे बच्चे जी पूरी बिल्डिंग गिरी हुई है, पीछे छत कमजोर है, बीम खराब है, कभी भी गिर सकती है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने क्या बोला इस संबंध में? पीडब्ल्यूडी विभाग को सूचना दे दिया गया है कि ये गिराने की स्थिति में है, लेकिन अभी तक आए नहीं। बच्चे अभी भी वहाँ उपयोग कर रहे हैं? जी खाना वहाँ खाते हैं। क्या नाम है? संतोष वर्मा। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज 100 बिस्तरों की सुविधा वाले अपोलो हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। रीवा शहर में प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट में एक और अस्पताल का नाम अब जुड़ गया है। अब अपोलो हॉस्पिटल अपनी सेवाएं रीवा जिले के मरीजों को देगा, जिसकी शुभारंभ आज उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन राजेंद्र शुक्ल ने किया। इस दौरान अपोलो हॉस्पिटल के संचालक, डॉक्टर और वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा के मरीजों को अपोलो हॉस्पिटल में मिलने वाली सुविधाएं अब रीवा में भी मिल सकेंगी। इसके लिए उन्हें दिल्ली या हैदराबाद जैसे महानगरों में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं अपोलो अस्पताल प्रबंधन की ओर से जानकारी दी गई कि अस्पताल 24 घंटे अपनी सेवाएं देगा एवं बड़े शहरों में मिलने वाली सुविधाएं यहां मिलेगी। साथ ही जो सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, उन्हें हैदराबाद स्थित कंट्रोल रूम से उपलब्ध कराया जाएगा। ये रीवा के लिए, विंध्य क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। हेल्थ के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय लेवल का ग्रुप, अपोलो ग्रुप ने आज यहाँ पर ऑपरेशन और मैनेजमेंट का काम इस हॉस्पिटल का अपने जिम्मे लिया है। अब इसको अपोलो स्पेक्ट्रा के नाम से जाना जाएगा और जो इस क्षेत्र में इनके द्वारा किया गया कार्य है, उससे हम सबको भरोसा हो रहा है कि विंध्य क्षेत्र के लोगों को अब आने वाले वर्षों में तमाम तरह के जो हेल्थ के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, इलाज के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं होना। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रेवा में पोटेंशियल बहुत है, बहुत प्रगति हो रही है, एयरपोर्ट बनने वाला है,
रेल की सुविधा है, हाईवेज बन रहे हैं, एजुकेशन में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो हमारा मानना है कि ये एक हमने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया हुआ है कि अपोलो हॉस्पिटल एंड अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल जो कंपनी हमारी, इन्होंने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी हेल्थ केयर राइट एट द डोर स्टेप्स ऑफ रेवा में हम ले आए हैं। तो हमारी यही उम्मीद है कि मैक्सिमम पेशेंट्स एंड कस्टमर्स आज जो यहाँ से बाहर जाते हैं वो यहाँ की सुविधा लें। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आएँ। हम यहाँ पे काफ़ी स्पेशलिटी बिल्ड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 100 बेड की फैसिलिटी है विद फुल डायग्नोस्टिक्स एंड इवन CT ऑल्सो हियर। एंड हम इसके ऊपर काफ़ी काम करेंगे आगे। एंड वी विल ऑल्सो रीच आउट टू लॉट ऑफ पेशेंट्स एंड कस्टमर्स इन रेवा। और हमारी उम्मीद यही है कि मैक्सिमम पेशेंट्स आके इसकी बेनिफिट लें। और स्वास्थ्य के लिए जो सबके लिए जो चाहिए, एवरीबडी हेल्दी इंडिया इज़ व्हाट इज़ अ फिट इंडिया। और जैसे हमारे इवन मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि रादर देन गोइंग आउट पहले यहाँ दिखा दें। और अपोलो का जो नेटवर्क है इंडिया में, वी हैव मोर देन 70 हॉस्पिटल्स इन इंडिया। सो यहाँ आने के बाद भी जैसे उन्होंने एक उदाहरण दी कि थ्रू एयर एम्बुलेंस कोई अपने पिताजी को लेके दिल्ली गए, वो विद अपोलोज इकोसिस्टम वी कैन रेफर अक्रॉस इंडिया, नॉट ओनली दिल्ली, इवन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। तो अपोलो का जो बेनिफिट है वो कनेक्टेड इकोसिस्टम है। आज हमारे पास हैदराबाद में एक कमांड सेंटर है जिससे आप टेली ICU चला सकते हैं। यहाँ पे एक ICU सिस्टम है, बट अगर किसी को इमरजेंसी केयर चाहिए या सेकेंड ओपिनियन चाहिए या हायर एंड ओपिनियन चाहिए तो वो रिमोट वे में थ्रू टेक्नोलॉजी टेली ICU में कनेक्ट कर सकते हैं। वी हैव गॉट टेली रेडियोलॉजी, वी हैव गॉट डिजिटल पैथोलॉजी। सो लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इज देयर इन द अपोलो इकोसिस्टम। और उसकी जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है, बेस्ट इन क्लास सर्विस है, आज रेवा में वो सबको उसका बेनिफिट मिल सकता है। आगामी 1 सितंबर को विंध्य बघेली ममत्व महोत्सव का भव्य आयोजन रीवा में किया जाएगा, जिसके लिए एक पत्रकार वार्ता कर आयोजन समिति ने जानकारी दी। विंध्य बघेली ममत्व महोत्सव का आयोजन उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राजेंद्र शुक्ल की मुख्य आतिथ्य में 1 सितंबर 2024 दिन रविवार को रीवा शहर के जलसा इन मैरिज गार्डन सिरमौर चौराहा रीवा में आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन VSC फिल्म के डायरेक्टर संजय सेन एवं बघेली फिल्म कलाकार विकास सेन आर्यन द्वारा कराया जा रहा है, जिसके संस्थापक नीलेश श्रीवास्तव, संरक्षक उमेश सेन एवं संयोजक शिव कुशवाहा हैं। इस आयोजन में बघेली कला एवं संस्कृति से जुड़े जैसे बघेली लोकगीत, नृत्य, काव्य पाठ, बघेली नाटक, बियाह बघेली भाषा से एवं लालची औलाद नाटक की विशेष प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस बघेली महोत्सव में अतिथि कलाकार, साहित्यकार, गीतकार एवं नृत्य के साथ साथ श्रोताओं का भी सम्मान किया जा रहा है। आयोजकों ने सभी कला प्रेमियों और आम जनमानस से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। जैसे अपन 1 सितंबर का विंध्य बघेली महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, स्टार्ट हो रहा पूरा, तो पूरे विंध्य में एक अच्छा खुशी की लहर है कि अपन ये कार्यक्रम के सबसे मेन उद्देश्य है कि जितने हमारे बघेली क्रिएटर हमारे इंस्टाग्राम हो गए, रील हो गए और यूट्यूब हो गए के माध्यम से जितने कलाकार काम कर रहे हैं, तो अपन सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सब लोगों को सम्मान मिले। सबसे बड़ी बात ये है कि हम कई चीज़ गए सम्मान कार्यक्रम भा, पर अपन एक अलग उद्देश्य है कि जो उन कलाकार काम कर रहे हैं उनके पहले तो अपन मोटिवेट कर सकता। अपन ये कार्यक्रम के माध्यम से अच्छी चीज़ अपन कुछ दे जाए। कहाँ से कलाकार लोग आ रहे हैं? कलाकार रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, ये तो अपन विंध्य क्षेत्र में लगभग सब है, पर यह रीवा से विंध्य है अलग, यूपी, बिहार, इलाहाबाद, भोपाल, मतलब दूर दूर से लोग आए रहे हैं कार्यक्रम में। एक कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात यही कि बघेली को लेके पूरा लगा। हाँ उमेश जी बताइए, ऐसा मन में क्या ख्याल आया, इतना बड़ा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं? सादर वंदन। मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी संस्कृति है, बघेली संस्कृति, भी एक धरोहर है और उसको बचाए रखने के लिए और पहचान बनाए रखने के लिए कि हमारी जो जनरेशन आने वाली है वो कैसे इसको जानेगी, उसके लिए एक ऐसा अनूठा प्रयास है हमारे संजय जी का और विकास जी का कि यहाँ पर केवल बघेली नहीं, उसके साथ सभी प्रकार का एक जायका मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ वही है कि जो रील्स के माध्यम से जिन्हें हम देख रहे थे उन्हें हम सबको देखने का अवसर मिलेगा। और सफ़ेद शेरों की धरती पे ये एक बहुत ही भव्य, शानदार और एक अनोखा कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें सम्मान के साथ साथ जो हमारे अतिथिजन आएंगे, दास भाई और संजय भाई का तहे दिल से सम्मान करती हूँ कि आपके अंदर इतना ऊंचा ख्याल आया कि मेहनत सभी करते हैं, लेकिन मेहनत का फल सम्मान देने की बात आती है तो कोई कोई सोचता है। तो आपने अपने विंध्य के, बघेली के जितने भी कलाकार हैं
या और भी क्षेत्र के कलाकार हैं, आपने उनको सम्मान देने का सोचा है, ये ख्याल सोच आपका बहुत ऊंचा है। ऐसे ख्याल का हम सभी जो सम्मान पाएंगे वो भी दिल से आपको दुआएं देंगे कि हमें किसी ने समझा तो सही, हमारा कुछ कदर तो किया, हमें अपना तो समझा। तो निश्चित है कि जो ये कार्यक्रम है बहुत ही सराहनीय है और ऐसे कार्यक्रम बिंद में होते रहेंगे तो और कलाकार नए जुड़ते जाएंगे। देखिए, जैसा कि आपको पहले भी इस कार्यक्रम के आयोजक विकास सेन जी और संजय सेन जी विस्तार से बता चुके हैं कि ये बिंद के लिए एक ममत्व प्रोग्राम है जो कि ममता रखता है। जो भी बिंद में बघेली से वो सब इसमें आमंत्रित हैं और ऐसे कलाकार जो कि हमें रील के माध्यम से देखते हैं, हम जिनको रोज़ हमारे इनका आमना सामना नहीं होता है, लेकिन हम मीडिया के माध्यम से और इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सबको उनके सामना करवाएंगे और उनका सम्मान। सबसे बड़ी बात है कि हम उनका सम्मान नहीं कर पाते, तो ये अपनी तरह का एक पहला ऐसा प्रोग्राम है जो कि पूरे बिंद को लेके बड़े बड़े जो कलाकार हैं जो इसमें बिंद महोत्सव में रहेंगे उनका सम्मान होगा। तो एक इस प्रोग्राम की भी गरिमा बनेगी और कला के क्षेत्र में भी जो लोग। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ब्राह्मण लेडीज क्लब के तत्वाधान में शासकीय हाई स्कूल समान रीवा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण किया गया। ब्राह्मण लेडीज क्लब के तत्वाधान में शासकीय हाई स्कूल समान रीवा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण किया गया। साथ ही बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण में समाज की भूमिका विषय पर आशुभाषण, रंगोली, चित्रकला, स्लोगन आदि की विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य रामजी पटेल एवं ब्राह्मण लेडीज क्लब की अध्यक्ष चेतना मिश्रा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। क्लब की सांस्कृतिक सचिव डॉक्टर रंजना मिश्रा ने बताया कि प्रतियोगिताएं संपन्न होने के पश्चात बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी प्रतियोगिताओं के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर प्राप्त विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। इसके अलावा सभी छात्र छात्राओं को क्लब की तरफ से कॉपी, पेंसिल इत्यादि लेखन सामग्री उपहार में दी गई। विद्यालय परिसर को हरा भरा एवं सुंदर बनाने के उद्देश्य से नीम, पीपल, गुलमोहर, कदम, अशोक इत्यादि के पौधे स्कूल में रोपित किए गए। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।